Welcome to my channel. I am Noman Malik and today's lecture is about what is literature यानी अदब या लिटरेचर क्या है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लिटरेचर के बारे में वजाहत करना इंतहाई मुश्किल काम है। सो कंपेयर टू सोशल एंड नेचुरल साइंसेस लिटरेचर इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिफाइन। यानी सोशल या नेचुरल साइंस के मुकाबले में लिटरेचर की वजाहत करना इंतहाई मुश्किल काम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लिटरेचर की बहुत सी डिफिनीशन की जाती है, लेकिन कोई भी डिफिनीशन लिटरेचर को एग्जैक्ट और कंप्लीट तौर पर डिफाइन नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं मोर कॉमन डिफिनीशन के बारे में जो लिटरेचर को मुकम्मल और एग्जैक्ट तौर पर डिफाइन नहीं कर सकता है। लेट्स सी दीज डिफिनीशंस। आइए देखते हैं। तो डिफिनीशन नंबर फर्स्ट है कि लिटरेचर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिटरेचरा विच मीन्स राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स। इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि रूप से बनाई गई तहरीर या तहरीर रूप से बनती है। यानी जितनी भी राइटिंग है, राइटिंग रूप से बनती है। तो रूप से सिर्फ अदबी यानी लिटरेरी तहरीर नहीं, बल्कि जितनी सब्जेक्ट हैं, जितनी सोशल या नेचुरल साइंसेस हैं, तो इन सारे मज़ामीन का तहरीर रूप से बनती है। तो क्या फिर नेचुरल साइंस यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिज़िक्स एक अदब हो सकता है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। और इसी तरह सोशल साइंसेस यानी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या हिस्ट्री भी तहरीर है। ये बेहरूप से बनती है। तो क्या फिर एक हिस्ट्री या साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी लिटरेचर हो सकता है? नहीं। सो दिस डिफिनीशन इज इम्परफेक्ट टू डिफाइन लिटरेचर कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली। इसके बाद डिफिनेशन नंबर सेकंड है कि लिटरेचर इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब रिटन एंड समटाइम्स स्पोकन मटेरियल्स। इसका मतलब यह है कि लिटरेचर तहरीरी यानी रिटन और बोले जाने वाली चीज़ों की वजाहत करती है, यानी स्पोकन चीज़ों की वजाहत करती है। स्पोकन चीज़ें यानी पोइट्री, सॉन्ग्स या जितनी भी कहानियाँ हैं, ये स्पोकन है। तो लिटरेचर रिटन और स्पोकन दोनों सूरत में हो सकता है। तो ये बात दुरुस्त है कि लिटरेचर रिटन या स्पोकन चीज़ों की वजाहत करती है, लेकिन एक हिस्ट्री, एक तारीख भी लोगों के मुतालिक उनके तहरीरी यानी रिटन और बोली जाने वाली पास्ट इवेंट्स यानी वाक़यात को बयान करती है। तो दोनों वाक़यात को यानी रिटन और स्पोकन दोनों वाक़यात को बयान करती है। तो क्या फिर एक हिस्ट्री, एक तारीख लिटरेचर हो सकती है? नहीं। तो इसलिए दिस डिफिनीशन इज इम्परफेक्ट टू डिफाइन लिटरेचर कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली। इसके बाद डिफिनीशन नंबर थर्ड है कि लिटरेचर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ और लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी और लिटरेचर इज द मिरर ऑफ लाइफ। So these three definitions are more authentic and common definition about literature, but none of these definition to define literature exactly and completely, क्योंकि एक तारीख भी लोगों की ज़िंदगी के मुतालिक पास इवेंट से डील करती है, जिस तरह एक लिटरेचर लोगों के लाइफ से डील करता है। और इसी तरह लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी, तो एक सोशियोलॉजी भी लोगों के सोसाइटी से डील करता है। तो फिर अदब यानी लिटरेचर, हिस्ट्री या सोशियोलॉजी में क्या फ़र्क है? तो इसलिए these three definitions are imperfect. They cannot define literature exactly and completely. इसके बाद definition number 4 कि literature is a body of written works। इसका मतलब ये है कि लिटरेचर तहरीरी कामों का हिस्सा है, यानी रिटन वर्क है, तहरीरी काम है। सो लिटरेचर सिर्फ रिटन वर्क यानी तहरीरी काम नहीं, बल्कि ओरल या स्पोकन यानी ज़बानी वर्क भी हो सकता है। यहाँ पे स्पोकन या ओरल वर्क से मतलब यानी जितनी भी पोइट्री, जितनी भी सॉन्ग्स या कहानियाँ हैं, तो ये ओरल या स्पोकन वर्क्स हैं। तो इसलिए लिटरेचर सिर्फ रिटन वर्क्स नहीं है, बल्कि लिटरेचर स्पोकन या ओरली दोनों सूरत में हो सकता है, यानी रिटन और स्पोकन दोनों सूरत में हो सकता है। तो इसलिए दिस डिफिनीशन इज इम्परफेक्ट टू डिफाइन लिटरेचर कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली। डिफिनीशन नंबर 5 है कि लिटरेचर इज़ द इमेजिनेटिव वर्क
that pictures the human life. इसका मतलब ये है कि लिटरेचर एक इमेजिनेटिव वर्क है जो इंसानी ज़िंदगी की तस्वीर लेता है या इंसानी ज़िंदगी की तस्वीर कशी करता है। और इमेजिनेशन का यहाँ पे मतलब है कि आपकी जो मेंटल क्रिएटिव एबिलिटी है, यानी लिटरेचर आपके मेंटल क्रिएटिव एबिलिटी पर बेस है या आपके थिंकिंग या तस्वुरात पर बेस है। लेकिन इस डिफिनेशन में इन दोनों एलिमेंट्स है, यानी इमेजिनेशंस और पिक्चर, जो कि आपकी ज़िंदगी की तस्वीर कशी करता है या आपकी ज़िंदगी की तस्वीर लेता है। तो इन दोनों एलिमेंट से लिटरेचर मुकम्मल तौर पर भी डिफाइन नहीं हो सकता है। तो इसलिए दिस डिफिनीशन एज imperfect टू डिफाइन लिटरेचर completely एंड एग्जैक्टली। तो एक लिटरेचर की मुकम्मल वजाहत करने के लिए कुछ क्राइटेरिया की ज़रूरत है, कुछ सब्सटैंस की ज़रूरत है। टू डिस्क्राइब लिटरेचर इन द मोर एग्जैक्ट एंड कंप्लीट सेंस यूजुअली अटैक सम एडिशनल क्राइटेरिया, सम एडिशनल सब्सटेंसेस। यानी लिटरेचर को कंप्लीट और एग्जैक्ट मानों में बयान करने के लिए कुछ क्राइटेरिया या सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, कुछ क्राइटेरिया दरकार है, कुछ सब्सटेंसेस दरकार है ताकि लिटरेचर की मुकम्मल, कंप्लीट और एग्जैक्ट वजाहत करे। तो आइए उन क्राइटेरिया या सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं हम कि ये क्राइटेरिया या सब्सटेंसेस क्या-क्या हैं, उनमें क्या-क्या चीज़ें शामिल की गई हैं कि लिटरेचर को मुकम्मल तौर पर वजाहत करे या लिटरेचर को कंप्लीटली और एग्जैक्टली डिफाइन करे। तो आइए देखते हैं उन चीज़ों के बारे में या उन क्राइटेरिया के बारे में। नंबर फर्स्ट नंबर फर्स्ट एस्थेटिक सेंस। तो एस्थेटिक सेंस का क्या मतलब है? एस्थेटिक सेंस इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी व्हिच डील्स विद ब्यूटी एंड टेस्ट ऑफ समथिंग। फॉर एग्जांपल दैट हाउ समथिंग्स लुक, हाउ समथिंग फील्स, हाउ समथिंग अट्रैक्ट्स। तो हमेशा पोइट्री या लिटरेचर बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा जा सकता है और बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत खूबसूरत होता है। तो पोइट्री या लिटरेचर एक खूबसूरत और अट्रैक्टिव फॉर्म में लिखना चाहिए। क्राइटेरिया नंबर सेकंड है आर्टिस्टिक एक्सेलेंस। तो आर्टिस्टिक का क्या मतलब है? आर्टिस्टिक टू अरेंज समथिंग, टू टू पेंट समथिंग, टू क्रिएट समथिंग। और एक्सेलेंस का मतलब है कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड गुड। टू क्रिएट समथिंग, टू पेंट समथिंग और अरेंज समथिंग एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड गुड वे। तो पोइट्री या लिटरेचर इसी तरह आर्टिस्टिक और एक खूबसूरत अंदाज में लिखना चाहिए। इसके बाद क्राइटेरिया नंबर थर्ड, जो कि जनरा कहा जाता है। जनरा मीन्स अ काइंड और सॉर्ट, यानी आम तौर पर लिटरेचर तीन किस्मों में लिखा जा सकता है, थ्री काइंड्स में लिखा जा सकता है, यानी ड्रामा नंबर फर्स्ट, पोइट्री नंबर सेकंड एंड नोवेल नंबर थर्ड। यानी लिटरेचर आम तौर पर जनरली एंड कॉमनली एट्स रिटन इन थ्री फॉर्म्स एंड थ्री काइंड्स और थ्री सॉर्ट, यानी पोइट्री, ड्रामा और नावल। इसके बाद क्राइटेरिया नंबर फोर, दैट लिटरेचर इज एन इमेजिनेटिव वर्क। के लिटरेचर एक इमेजिनेटिव यानी आइडियल वर्क है। तो इमेजिनेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? इमेजिनेशन का मतलब है योर मेंटल क्रिएटिव एबिलिटी और क्रिएटिव वर्क ऑफ परसेप्शन और द एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग or thinking about something in a new way, or imagination is the ability to form a mental image of something. So literature or poetry built up through the power of your imaginations. तो इसलिए लिटरेचर एक तस्वुराती यानी इमेजिनेटिव या आइडियल वर्क है। इसके बाद क्राइटेरिया नंबर फाइव, पर्टिकुलर लैंग्वेज और स्टाइल। कि लिटरेचर एक ख़ास अंदाज में हो सकता है या लिटरेचर का लैंग्वेज रोज़मर्रा के लैंग्वेज से मुख्तलिफ होती है। लिटरेचर का लैंग्वेज या ज़बान बिल्कुल क्रिएटिव होती है, ये आम ज़बान से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। यानी जितनी भी राइटर्स या पोइट्स हैं, दे हैव डिफरेंट स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, दे हैव डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग। उनके राइटिंग का अंदाज अलग अलग से है।
So some of them use idiomatic language and some of them use figurative language. تو ایک پوئٹری یا لٹریچر کو ہمیشہ فگریٹیو لینگویج کی ضرورت ہے. تو فگریٹیو لینگویج جیسے دوسرے الفاظ میں ہمیں لٹری ڈیوائس یا فگر آف اسپیچ کہا جاتا ہے. تو فگر آف اسپیچ یا لٹری ڈیوائس سے مطلب یعنی پرسانیفیکیشن، میٹافور یا سیملی یا ہائپربول یا جتنی بھی ڈیوائسز ہے جو کہ پوئٹری میں استعمال کیے جانے والے ہیں. تو یہ سب کیا چیزیں ہیں، یہ عام لینگویج سے بالکل مختلف ہیں اور یہ ایک لٹریچر یا پوئٹری میں استعمال ہونے والی کرائیٹیریا یا فگر آف اسپیچ یا لٹری ڈیوائسز ہیں. کرائیٹیریا نمبر 6 ہے کہ لٹریچر گیوز پلیجر اینڈ انٹرٹینس دا ریڈرز. کہ لٹریچر ریڈرز کو خوشی دیتا ہے اور ریڈرز کو انٹرٹین کرتا ہے. اور لٹریچر اگر دیکھا جائے تو لٹریچر دوسرے سبجیکٹ کی طرح ایک بورنگ سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پلیزنٹ سبجیکٹ ہے. تو یہ تھے وہ سب کرائیٹیریا جو ایک لٹریچر کے لیے لازمی ہے اور لٹریچر کا پورا وضاحت کرتا ہے. تو میں نے جتنی ساری ڈیفینیشن کے بارے میں بتایا آلریڈی، تو یہ ساری ڈیفینیشن درست ہو سکتے ہیں لیکن ان کرائیٹیریا کے ساتھ ساتھ کہ اگر یہ کرائیٹیریا نہ ہو تو پھر all these definitions about which I told you are imperfect. So لٹریچر کے لیے ایستھیٹک، آرٹسٹک ایکسیلنس، امیجنیشن، جانرا وغیرہ کی ضرورت ہے. اگر یہ کرائیٹیریا نہ ہو تو پھر سارے ڈیفینیشنز لٹریچر کا مکمل وضاحت نہیں کر سکتا ہے.